I'm back in Korata today on a very somber occasion. These people have gathered together today, not for the first time in the past few days. They're here to protest against the brutal and savage rape and consequent killing of a young boy. And I don't have much details. I'm going to ask somebody here who's going to brief me about it. سارے بندے کوئی منٹ سارے فون کر سکتے کوئی منٹ سارے خاموشی اختیار ادھر کے جو ہے اس وقت خود سب لوگ اپنے بیٹھ جائیں سارے بولنے کھلو جی بولنے کھلو بولنے اوپر کوئی اسٹیج نہیں کوئی نہیں فوٹو شوٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں بھائیوں، یہ جو احتجاج تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ خاموش ریلی تھی ایک، اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے نا 2 منٹ کے لیے سبھی جو حضرات ہیں یہاں پہ بیٹھ جائیں گے اور خاموشی سے بالکل خاموشی سے آرام سے بیٹھ جائیں گے. پھر 2 منٹ عبداللہ صاحب تلاوت کلام پاک کے لیے قاری عبداللہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں جو ہیں وہ تلاوت کلام پاک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادی ابنا کے غیور لوگوں السلام علیکم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر ایک اچھے مقصد کے لیے اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں. چونکہ کل ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، اس وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے میں 2-3 باتیں ہی آپ کو گوش گزار کروں گا. اہلان وادی ابنا کوئی رشتہ کی طرف سے ہم اس سانحہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور غصہ سے خراج تحسین و تعزیت اور کا اظہار کرتے ہیں. اور ہم نے عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ
इस मामले को जल्द अज जल्द उसकी बात तहकीक करके उनको फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, और जब तक ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। तो इस मामले पर हमने एक करारदाद लिखी है, तो ऐसे भाई से मैं दाव देता हूँ कि वो आएँ और आप करारदाद पढ़ें। हमारा ये ग्रुप जो वादी एहलियान वादी बना के नाम से बनाया गया और यूथ फोरम इसका नाम रखा गया है। वैसे हमने इसका कोई स्पेसिफिक नाम अभी सिलेक्ट नहीं किया। इसके जो हमारे आइन जो इस हमारे ग्रुप है इसका आइन है और इसकी जो करारदाद तैयार किया हमने वो इंशाअल्लाह तमाम इंतजामी अदारों को मीडिया के हवाले कर दी जाएगी। तो इस करारदाद का पहला पॉइंट है जी, इस करारदाद को पढ़ने से पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। आग में मिल और आग में जल, जब इश्क बने तो काम चले। पहला पॉइंट है, इंतजामिया गैर जानबदार होकर मौसम के कातलों को करार वाक़या दे। इंतजामिया अपने फ़राइज़ खुलूस नीयत के साथ अंजाम दे ताकि इस तरह के वाक़यात न हों। इंतजामिया को आगाह किया जाता है कि अगर किसी जगह कोई जुर्म होता है उस पर पूरा एक्शन ले, वरना किसी भी नाशगवार वाक़ये की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। बुराई से पर्दा उठाने के लिए मीडिया अपना पॉजिटिव रोल प्ले करे, क्योंकि माशरे का एक अहम स्तून होने की हैसियत से वो अपना अखलाकी और माशरती जो फ़र्ज़ है उसको पूरा करने में अहम किरदार अदा करे। और छठा पॉइंट है, वादिया बना के पढ़े लिखे नौजवान बुराई को देखकर अपनी आंखें बंद न करें और अपना किरदार अदा करें। गुरसा से अपील है कि वो मौसम के कातलों को और उस केस के हवाले से मुजरिमों से किसी भी किस्म की रियायत न बरते। स्कूल और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। उस्ताद रूहानी बाब होने का सबूत दें और क्लासेस के माहौल को बेहतर बनाएं। वादिया बना की ताजर बरादरी बिलखसूस ग्रेटा सिटी की ताजर बरादरी से पुरजोर अपील है कि अपनी दुकान, होटल और हॉस्पिटल्स में गलत मकासद के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं उन पर नज़रसानी करें और उनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल न होने दें। और आखिरी पॉइंट है जो हमारे आइन और हमारे मंशूर का हिस्सा है, नौजवानों से अपील है कि बरादरी को बलाए ताक रख कर जिंदा सिर्फ इंसानों को बेनकाब करे। ये हमारे करारदाद के जो चंद मकासद थे हमने सेलेक्ट किए हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी काफ़ियाँ तमाम जो अहम अदारे हैं उन तक पहुँचा दी जाएगी, फैक्स के ज़रिए और बाई हैंड भी दे दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। कभी तो आवाज़ बाब होगा, जिन्होंने उजाड़ डाली है बस्तियाँ कभी तो होगा। मैं आप तमाम नौजवान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज की वादी बना के जो नौजवानों ने कॉल दी थी उसमें आप शरीक हुए और हम आज इस पुरअमन एहतजाज में ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और अदलिया मोहसिन शहीद के कातलों को पेपर किरदार तक पहुँचाए और उन्हें सरेआम फांसी दी जाए। मैं इसी पर विश्वास करता हूँ। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। अगर मुश्किल हैं तो अपने हाथ खड़े करके इस करारदाद की जो है वो हमारे ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ के लिए मैं कारी खुदा से दुआ करता हूँ कि वो आएँ और दुआ। यहाँ पे बहुत सारे तंजीमात के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं हम माजरत के साथ हम किसी को कोई टाइम नहीं दे सके, उनका बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ आए। इंशाअल्लाह अगर नेक्स्ट रैली में उन सबको यहाँ पे साथ लेके चलेगा और उनको भरपूर मौका दिया जाएगा। मैं माजरत के साथ, क्योंकि हमने इन नौजवानों को थोड़े वक्त के लिए बुलाया था, तो इस वजह से हम उनसे माजरत करते हैं कि उनको टाइम नहीं दे सके।
बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका बहुत सारे झंडे और पंखा एक जगह इकट्ठे करो, सारे इकट्ठे करो तो उस पर इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा बताएं आप, ये किस दिन हुआ और ईद से 2 रोज़ कबल 29 रमज़ान को बच्चे की वालदा घर से जब बाज़ार आ रही थी तो बच्चे को एक गांव में देहात में शॉप है वहाँ से कितने साल का बच्चा था? बच्चे की उम्र 11.5 साल है। वो टॉफ़ियाँ लेकर दी और बच्चे को बोला कि जी आप घर जाएँ। उसकी बहन क्योंकि बच्चा जिस गाड़ी में बैठ के गए उसकी वालदा उसके पीछे भागता हुआ आगे आधा किलोमीटर तक गया। उसके बाद उसकी बहन जो उससे छोटी थी उसने कहा है कि उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा है। तो फिर यहाँ के जो वहाँ महल्ले के लोग थे, नौजवान थे, वो ढूंढते रहे। ईद से ठीक दूसरे दिन जब बच्चे की खजुबला से जो है वो एक जंगल से लाश जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और गले में एक फंदा पड़ा हुआ था, वो लाश दूसरे दिन जिस जगह पे लाश मिली उसी जगह पे उसको फंदा दिया जी बिल्कुल उसी जगह पे है जहाँ तक। और कितने दिन के बाद? ये 4 दिन के बाद लाश उसकी। तो लाश से ताफन फैला हुआ था, बड़ी मैंने बात कर दिया। जी मेरा नाम कैप्टन रियाज है जी। ये जो हमारे साथ साना हुआ है मौसम का, ये हमारे कश्मीर का फूल था, लेकिन इस की सेवनेस के लिए ज़रूरी है कि कानून में अमेंडमेंट की जाए। हमारे रियासत के अंदर कानून बहुत कमज़ोर है और इस कानून में हमारे मुस्तक़बिल के जो नौनारों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। उसके तहफ़्फ़ुज़ यह है कि अगर पाकिस्तान में 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम लाई गई है तो रियासत के अंदर असम्बली का इजलास बुला के फौरी और सस्ते इंसाफ के लिए फौरी तौर पर कानून तैयार किया जाए। जज साहब के लिए कानून है, जो जज फाइल से हट के फैसला करता है उससे तमाम बेनिफिट वापस ले लिए जाए, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, तब जाके हमारे ये कश्मीर के फूल जो है महफूज होंगे। मैं इसी लेकिन जो असेंबली के मेंबरान हैं माजरत से वो पाकिस्तान की जो आला हुक्मरान हैं उनसे मशवरा किए बगैर तो वो कोई अमल नहीं कर सकते। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ जो अपने मकासद के तरमीम, तो इसके लिए अवाम के लिए भी सफौरी और सस्ता और शरीयत महमदी को नाफिज करना चाहिए, तब लोगों को इंसाफ मिले, तब हमारे बच्चे महफूज होंगे। अदरवाइज हमारे इख्तियार से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साहब आपने एक सवाल उठाया अभी असेंबली के वाले से, तो उस तरह में सरदार क्यूम सदर थे रियासत के, तो यहाँ जो जुमा की छुट्टी थी वो पहले रियासत में उसका आगाज़ हुआ था और उसके बाद पाकिस्तान में हुआ था। रियासती हुक्मरान आज भी अगर तैयार कर लें तो कोई बात नामुमकिन नहीं है। रियासती तशक्कुस को कायम करने के लिए यहाँ शरीयत महमदी का नफाज करें और हम ये मुतालबा करते हैं कि अदलिया से कि 40 दिन के अंदर अंदर उस जो है ना घटिया इंसान को कैफरी किरदार तक कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उसमें इंतज़ामिया के ऊपर सच्चो थाना जो तारयूब है उसके ऊपर प्रेशर है। मैं समझता हूँ कि अभी तक वो अपनी जगह पर कायम है और ये जो बार बार स्ट्राइक हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की सपोर्ट हो रही है और इंतज़ामिया अपने टांगों में जो है ना वो ताकत रखे और इस्तकामत रखे और इंशाल्लाह ये काफिर किरदार को पहुँचेगी और आइंदा ऐसा वक्त है। इंतज़ामिया को क्या रुकावट पेश आ रही है? इंतज़ामिया को सियासी हवाले से, समाजी हवाले से और जो यहाँ का प्रेशर आ रहा है वो अभी तक तो उस प्रेशर को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं होता इस मुल्क में सब कुछ हो जाता है, लेकिन अभी तक जो इंतज़ामिया का किरदार है वो इंतहाई काबिल इस्ताइश है और अदलिया से मुतालबा करते हैं कि 40 दिन के अंदर अंदर इनको कैफिर किरदार तक दिया है। शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी कि ये जो कत्ल हुआ है एक मासूम बच्चे का और रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस पामाल किया गया है, इसमें 3-4 किस्म के दफ़ात लगते हैं जिनमें रमज़ानुल मुबारक का तक़द्दुस पामाल किया गया है। उसके अलावा उसके साथ ज़बरदस्ती ज़िना किया गया है, जनाबिल जबर, और उसके बाद जिस तरह उसे कत्ल कर दिया गया है मोहसन शहीद को, मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे कुरेटा में इस किस्म की कोई पहले मिसाल नहीं मिलती, बल्कि मैं समझता हूँ मकबूजा कश्मीर में भी ऐसा नहीं हो रहा जिस तरह के यहाँ कुरेटा में हुआ है। तो इससे कबल भी हमारा एहतजाज हुआ था। आज का ये खामोश एहतजाज जो है ये भरपूर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और चीफ जस्टिस और बिलखसूस अदलिया से ये और अरबाब अख्तियार जो हैं उनसे मुतालबा करता है कि कातिल को और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं बिला दबाव उन्हें सरेआम सज़ा दी जाए
बल्कि फांसी दी जाए। इससे कबल भी जो वाक़े हुए हैं, कोयटा में एक हुआ था रेप लड़की के साथ, और कोटली में भी हुआ था, वहाँ पे भी एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे अदलिया अपना किरदार अदा करती और इंतज़ामिया किरदार अदा करती तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अदलिया जो अदलिया है वो अपना किरदार अदा करे। और बिलखसूस हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मैं तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा आज़ाद कश्मीर का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल होने की हैसियत से हुकूमत आज़ाद कश्मीर से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि खित्ते में फिलफौर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया जाए ताकि यहाँ गरीब लोग जो हैं वो चैन से ज़िंदगी बसर कर सकें। ये जो मोहसिन शहीद आपकी क्या लगते थे? ये हमारा भाई है। देखें कुरान में भी है और सरकार मदीना ने भी फरमाया कि मुसलमान का भाई है। तो मैं समझता हूँ ये हमारा भाई है, हमारा बेटा है। ये सिर्फ मेरा भाई नहीं है या सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरी कौम का, पूरी कश्मीरी कौम का, पूरी पाकिस्तानी कौम का, बल्कि उम्मत मुस्लिमा का भाई है। तो मैं समझता हूँ कि कातलों को फिलफौर कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि जो अब तक जो इंतज़ामिया ने जो काम किया है उससे आप मुतमईन हैं? देखें जी, अब तक तो हम मुतमईन हैं क्योंकि इंतज़ामिया ने बगैर किसी दबाव के अपना काम किया, पर्चा दर्ज किया। लेकिन अब कुछ लोगों की तरफ से बिलखसूस सियासी हवाले से मैं कहूँगा कि SHO साहब पर और दीगर जो लोग अफसरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि SHO साहब के भी बच्चे होंगे और वो ऐसा कदम हरगिज़ नहीं उठाएंगे जो मोहसिन शहीद के कत्ल के खिलाफ। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। मुमकिन है कि ये सवाल इस वक्त के लिए दुरुस्त भी ना हो, लेकिन क्योंकि ये अवामी मामला है, ठीक है, इसलिए मुझे मिसाल एक सामने रखना मैं ज़रूरी समझता हूँ। अगर ऐसा कोई वाक़या इंग्लैंड में होता तो आप क्या समझते हैं कि उसके ऊपर क्या होता? मैं समझता हूँ जी कि अगर इंग्लैंड में होता, वहाँ मैं गया तो नहीं लेकिन सुना है कि वहाँ जो जानवर हैं, कुत्ते हैं, उनके लिए भी अगर उन्हें भी मारा जाए तो उनके लिए भी सज़ा है। तो ये तो इंसान है, इसके लिए तो बहुत सख्ती से जो है सज़ा दी जाती है। सही है। तो वहाँ पे इसको ना बर्दाश्त किया जाता और कानूनी तौर पर फौरी अमल किया जाता। यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे अक्सरियत मुसलमान हैं, ठीक है, जो कानून का मयार है वो भी हम सब के सामने है। आपने खुद कोटली की 2 मिसालें दी हैं, ठीक है, तो आपने निज़ाम मुस्तफ़ा की भी बात की है। यकीनन इंग्लैंड में और यूरोप वगैरह में तो निज़ाम मुस्तफ़ा तो नहीं चल रहा है। अगर मामला इंसाफ का है तो इसके ऊपर कुछ अगर आप मुनासिब समझें, ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसका जवाब दें। जी, इंग्लैंड में जिस तरह आपने सवाल किया निज़ाम मुस्तफ़ा के हवाले से, तो क्योंकि हम जो मुसलमान हैं बाज़ औक़ात जोश जज्बे में बात कर देते हैं, ठीक है, फिर आगे जाकर कई साल तक कोई अमल दरामद होती नहीं है। मैं समझता हूँ जी कि इसमें पाकिस्तान जो है इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था और उस वक्त का नारा था हमारे मुसलमानों के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन 65 साल गुजर गए, यहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा इस्लामी कानून नाफिज ना हो सका। ये हुक्मरानों की नाकामियों का मुँह बोलता सबूत है। लेकिन मैं समझता हूँ इंग्लैंड में कानून की और दीगर अरब ममालिक में आप देख लें कि वहाँ कानून की बालादस्ती है, फौरी और सस्ता इंसाफ मिल जाता है। सही। आखिरी सवाल ये कि आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि ये जो मसला है इसका जल्द से जल्द ऐसा हल होगा कि जो मोहसिन शहीद की जो फैमिली है वो मुतमईन हो जाए? मैं समझता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी कौम को ये उम्मीद है कि जिस तरह से उस बच्चे का कत्ल किया गया है दरिंदगी के साथ, तो उसका इंशाअल्लाह जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ जी कि जो भी तफ्तीशी अफसरान हैं या इंतज़ामिया है वो भी किसी के बेटे हैं। अगर उनके बेटे नहीं बल्कि वो तो किसी के बेटे ज़रूर हैं, इसमें किसी किस्म की कोई वो गड़बड़ नहीं करेंगे। रही बात सज़ा की,
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سابق چیف جسٹس صاحب نے یہ اعلان کیا تھا آزاد کشمیر نے کہ 40 دن کے اندر قاتل کو پھانسی دی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہی ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اگر پھانسی نہ دی گئی تو یہ جو نوجوان آپ دیکھ رہے تھے آج سڑکوں پہ نکلا تھے، بالکل خاموش تھے، کل یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی، مہربانی۔ آپ سے کام